और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गणेश महोत्सव की शुरुआत धूमधाम के साथ हो गई है। इस साल भी गणेश चतुर्थी पर राजधानी के अलग अलग इलाकों में उत्सव का अद्वितीय माहौल देखने को मिला। लेकिन शहर का पत्रकारपुरम चौराहे पर बना गणेश पंडाल लखनऊ वासियों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर क्या है इस पंडाल की खासियत, देखिए इस रिपोर्ट में। लखनऊ के विभिन्न इलाकों में बने पंडालों में गणेश चतुर्थी पर धूमधाम से विघ्नहर्ता भगवान गणेश में कई जगहों पर बड़े बड़े वाटरप्रूफ पंडाल बनाए गए हैं। इन गोमती नगर के पत्रकारपुरम चौराहे पर बना गणेश पंडाल लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दरअसल इस पंडाल में 3000 भक्तों के बैठने की व्यवस्था है। पंडाल को रंग बिरंगे फूलों के साथ ही विद्युत लाइट और अन्य सामानों से सजाया गया है। स्थानीय भक्तों के साथ साथ दूर दराज के क्षेत्र के लोग भी इस पंडाल में गणपति बप्पा के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। तो गणेश पूजा की धूम पत्रकारपुरम में आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे बड़ी संख्या में बहुत सारे लोग और फैमिली के तमाम अपने परिवारों के साथ लोग यहाँ पे गणेश जी के दर्शन करने आते हैं। कुछ फैमिली के लोग हमको मिले, उनसे भी बातचीत करेंगे कि उनके मन में इस गणेश पूजा को लेकर क्या कुछ चल रहा है, कितनी तैयारियां हैं सर, और कैसा लग रहा है अभी आप पत्रकारपुरम पे मौजूद हैं और गणेश जी का एक भव्य प्रतिमा बना है। बहुत बढ़िया लग रहा है, इतना सुंदर आप लोगों ने व्यवस्था करी है, देख कर बड़ा आनंद आ रहा है। गणेश जी की मूर्ति भी बड़ी अच्छी है, भगवान जी की। कब से आते हैं सर पत्रकारपुरम में दर्शन करने के लिए? ये हम हर साल आते हैं यहाँ पर। कुछ हर बार अलग और कुछ नया देखने को मिलता है यहाँ पे? आज कुछ विशेष लग रहा है, कुछ अच्छा सा कारपेट भी बढ़िया बिछाया हुआ है आप लोगों ने, और व्यवस्था भी बड़ी अच्छी करी हुई है। बेटा कैसा लग रहा है, गणेश जी गणपति बप्पा आ गए हैं आप लोगों के बीच में आशीर्वाद देने के लिए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब एकदम अंदर से एकदम अच्छा सा आनंद महसूस हो रहा है। बढ़िया लग रहा है सब। चलिए कि बड़ी बहन से भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? प्रतिष्ठा सेठ। प्रतिष्ठा भी आई हो तुम यहाँ पे गणपति भगवान के दर्शन करने, गणेश जी की मूर्ति को देख रही हैं, भव्य पंडाल बनाया गया, कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर बनाया है। यहाँ पर आके हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ के जो प्रबंधक हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इतना अच्छा प्रबंध किया, और यहाँ की श्रद्धा देख के यहाँ के लोगों को बहुत ही खुशी मिल रही है कि आज के लोगों भी भगवान में श्रद्धा रखते हैं, और गणेश जी को देख के तो बस खुशियाँ ही खुशियाँ, और क्या ही रहेगा। यहाँ का हर एक चीज़ अच्छा है, और यहाँ की जितनी भी हर एक तैयारियां बहुत अच्छे से की जा रही हैं, और हर एक जैसे सुविधाएं होनी चाहिए बहुत अच्छे से किया गया। हम बहुत ही प्रसन्न हैं यहाँ की व्यवस्था से, और बस भगवान से इंतजार करने के बाद ये आता है कि हम लोग गणपति भगवान की पूजा करते हैं, गणपति जी का पूजा अर्चना करते हैं और उनके दर्शन पाते हैं। तो कैसे भगवान का दर्शन ही लेने आए थे, और उनसे मिल करके बहुत ही खुशी लगी। ऐसा लगा कि बस वो हमारे सामने ही खड़े हैं। आपका क्या नाम है? दिव्यांका। दिव्यांका जी कैसा लग रहा है, गणेश पूजा का शुभारंभ हो गया है, भव्य तरीके से तैयारियां चल रही हैं लखनऊ के अलग अलग क्षेत्रों में। हम पत्रकार पे मौजूद हैं। पत्रकार पे ये कहा जा रहा है कि यहाँ की जो तैयारी होती है, यहाँ का जो पंडाल है बहुत भव्य होता है, और 3000 से ज़्यादा श्रद्धालु रोज दर्शन करते हैं। कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं पत्रकार के पंडाल में फर्स्ट टाइम आई हूँ, और मुझे सही में नहीं पता था कि इतना अच्छा होता है। और गणेश बप्पा तो मेरे फेवरेट है, क्योंकि गणेश चतुर्थी मुझे बहुत पसंद है, और मुझे देख के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और मैं रेगुलरली आऊँगी यहाँ पे, और बहुत अच्छा लग रहा है। उम्मीद करते हैं कि हर बार ऐसा ही होगा। आपका क्या नाम है? प्रिया। प्रिया जी कैसा लग रहा है, अभी आप पत्रकार पे मौजूद हैं और भव्य पंडाल बना हुआ है, गणेश जी की मूर्ति को स्थापित कर दिया गया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, यहाँ की तैयारियाँ भी बहुत अच्छी हैं, और बप्पा जी भी बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आकर। 10 दिनों तक पंडाल में सुबह शाम भव्य आरती और पूजा अर्चना की जाती है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होने के लिए पहुंचते हैं। इसके अलावा समिति की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, और भव्य शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। भजन कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रम से गणेश महोत्सव की रौनक दोगुना हो जाती है। पत्रकारपुरम में हम मौजूद हैं। गणेश महोत्सव को लेकर जबरदस्त तैयारियां यहाँ देखने को मिल रही हैं। कुछ और भक्त हमको मिले हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि आखिर में वो लोग क्या सोचते हैं, उनके दिल में कितना गणेश जी के लिए प्यार है, कितना भक्ति है, वो लोग क्या सोचते हैं गणेश महोत्सव को लेकर। क्या नाम है आपका? सर शिविका सानी जी। सविता जी बताइए कि अभी गणेश महोत्सव का शुभारंभ हो गया है, आज से गणेश जी यहीं पे रहने वाले हैं और भक्तों पे खूब अपना आशीर्वाद और प्यार लुटाने वाले हैं। तो लोगों को कैसा लग रहा है गणेश महोत्सव? ये तो हमेशा स्पेसिफिकली लखनऊ में ये तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होता है। तो ये है कि जब भी ये होता है कि तो जहाँ भी होता है तो हम लोग स्पेसिफिकली ज़रूर जाते हैं वो 3 दिन के दर्शन के लिए। अच्छा, दर्शन के लिए जाते हैं। कितना विश्वास है गणेश जी पर, और यहाँ के पत्रकारपुरम के पंडाल को लेकर क्या सोचते हैं?
यहाँ तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होता है, हर साल होता है। इवेंचुअली इतना लार्ज स्केल पे लगता है कि जो भी गोमती नगर स्पेसिफिकली है तो सब लोग यहीं पर ही आते हैं विजिट करने के लिए, दर्शन देने। हाँ जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। हम पत्रकार पे इस वक्त मौजूद हैं, आपके पंडाल में है। यहाँ पे गणेश जी की एक भव्य मूर्ति हमको देखने को मिली। पंडाल भी बहुत भव्य और आकर्षक है, तो इसको पूरी कैसे पूजा पाठ होता है, क्या कुछ इसका दिनचर्या होता है, क्योंकि 10 दिन का ये त्योहार होता है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। यहाँ आए गणेश पूजा में आपका स्वागत है। यहाँ गोमती नगर पत्रकारपुरम के नाम से जो है ये स्थान जाना जाता है। यहाँ पर कई वर्षों से गणेश पूजा होती आ रही है। यहाँ विशेष रूप से यहाँ के स्थायी निवासी ग्वारी ग्राम के नेताजी राम सागर यादव जी, उनकी अध्यक्षता में हर साल ये कार्यक्रम होता है। और यहाँ व्यापारिक समिति जो यहाँ जो दुकानदार बंधु हैं वो सब अपने सहयोग से करते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान की मूर्ति की स्थापना और एक कच्ची मिट्टी का जो है गणेश का स्वरूप बना करके उसका दूध से, पंचामृत से, दूध दही सभी चीज़ों से उसका अभिषेक कराया जाता है। षोडशोपचार उनका पूजन होता है और दिव्य भव्य आरती होती है और प्रसाद वितरण किया जाता है। सुबह आरती होती है, शाम को बहुत बड़ी भीड़ होती है। शाम को 4-5 आरती बनाई जाती हैं और जो पंडाल होता है शाम को आरती के बाद में उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। नित्य जो है 10 दिन तक जो कार्यक्रम होता है उसमें हर दिन बदल बदल के बाहर के कलाकार आते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, कानपुर, अलग अलग स्थानों से वो लोग अपनी अपनी प्रस्तुतियां देते हैं। और बीच में भी कभी कभी जैसे सुंदरकांड या अन्य कोई झांकी होना है तो दिन में भी कभी कभी रखा जाता है प्रोग्राम। और हर साल की तरीके से इस वर्ष भी एक जो है इसका विवरण इसमें दिया गया है, ये आपको हम दे रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं किस दिन कौन सा कार्यक्रम रखा गया है। और यहाँ बहुत सी संख्या में भक्त आते हैं। और जो 17 तारीख को इस बार जो विश्वकर्मा पूजा वाले दिन इसका समापन हो रहा है, समापन वाले दिन हवन होता है और हवन के बाद में विसर्जन होता है। मूर्ति लेकर के लोग जाते हैं और यहाँ पर बहुत विशाल भंडारा किया जाता है। भंडारे में जो श्रद्धालु भक्त लोग अपना दान देना चाहें, सहयोग करना चाहें वो कर सकते हैं और आकर के इसकी शोभा बढ़ा सकते हैं, आशीर्वाद ग्रहण कर सकते हैं, प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। समिति के सदस्य पिछले 14 सालों से इसी भव्यता के साथ गणेश उत्सव मना रहे हैं। गणेश उत्सव में व्यापारियों के साथ साथ प्रशासन का भी भरपूर सहयोग मिलता है। गणेश पंडाल और बप्पा की मूर्ति का निर्माण कोलकाता के कारीगरों ने किया है। तो जिस दिव्य और भव्य पंडाल का अभी तक आप लोग दर्शन कर रहे थे, एक बड़ी प्रतिमा का दर्शन करते, गणेश भगवान का दर्शन कर रहे थे। आज से गणेश चतुर्थी की शुरुआत हो गई है। चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई है, वाटर प्रूफ पूरी तरीके से पंडाल बनाए गए हैं। तो इन सब व्यवस्थाओं का जिनकी जिम्मेदारी जिनके कंधों पर होती है, कमेटी के लोग, उनसे बातचीत करेंगी कि इतनी तगड़ी, इतनी समुचित, इतना व्यवस्था, इतना चाक चौबंद व्यवस्था आखिर में करने में आप लोग कितना मेहनत किए और कैसा लग रहा है अब बनकर एकदम तैयार होने के बाद शाम से अब पूजा पाठ शुरू हो जाएगा। अब देखिए ये 14वां साल है हमारी कमेटी का। 13 साल से पूजा हो रही है लगातार। इस साल भी हम लोग ने प्रयास किया है कि बहुत अच्छे से पूजा हो और इसमें सारे मार्केट के व्यापारी, हमारे आरोही प्लाजा, गोमती प्लाजा, लक्ष्मी वरदान, उदय प्लाजा और सहारा प्लाजा के समस्त व्यापारीगण मिलकर इस कार्यक्रम को संचालित करते हैं। हमारी कमेटी के संरक्षक हैं श्री राम सागर यादव जी और अध्यक्ष हैं श्री राजेंद्र प्रसाद दुबे जी। संजय शुक्ला जो है यहाँ के कोषाध्यक्ष हैं, मनीष गुप्ता मैं हूँ महामंत्री यहाँ का। तो हम लोग का प्रयास रहता है कि सभी व्यापारियों के सहयोग से पूजा संपन्न हो। और पत्रकारपुरम पे ये दूसरे नंबर की पूजा रहती है हर साल। हाँ, पूरे लखनऊ में हर साल दूसरे नंबर की रहती है। और इस साल भी हम लोग का प्रयास है कि जब विसर्जन हो तो सरकार और जितने मूर्तियाँ विसर्जित होती हैं ये लोग निर्धारित करके फिर रैंकिंग देते हैं। तो इस साल भी हम लोग की आशा है कि भाई वैसे तो प्रथम के लिए हम लोग प्रयासरत हैं, बाकी रैंकिंग में जो 10 दिनों के लिए किस प्रकार के धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे गए हैं आप लोगों के? सांस्कृतिक कार्यक्रम हम लोग हर बार रखते हैं, इस बार भी 10 दिन का है। अलग अलग शहरों से हम लोग जो अच्छे कलाकार होते हैं उनको बुलवाते हैं। कुछ कलाकार कानपुर से आते हैं, कुछ दिल्ली से हैं, एक इलाहाबाद की पार्टी है,
लखनऊ से 3-4 पार्टियां रहती हैं। तो ये सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे शाम को 7:30 बजे से 10:30 बजे तक सरकार की अनुमति है। 11 बजे हम लोग शयन आरती कराते हैं और सुचारू रूप से हमारी कमेटी के लोग और कमेटी के वॉलंटियर जितने हैं, प्रशासन का भी इसमें पूरा सहयोग रहता है। तो हम लोग मतलब जितनी अपनी सुरक्षा व्यवस्था और सहयोग रहता है उस हिसाब से 13 साल से तो अभी तक कभी भी हम लोग का कोई भी समस्या नहीं हुई और इस बार भी प्रयास है कि सभी के सहयोग से पूजा अच्छे से सफल हो। इतना दिव्य और भव्य जिस तरीके से बनाया गया है पंडाल को, इसका निर्माण कहाँ के मजदूर करते हैं, कहाँ के लोग करते हैं, यहीं आसपास के या कहीं बाहर से लोग आते हैं? नहीं, ये असीम आर्ट करके हमारे जो है कलकत्ता के एक कारीगर हैं, वही इसको पूरा बनाते हैं हर साल और वही मूर्ति का भी निर्माण करवाते हैं। पंडाल भी उन्हीं का है, साउंड भी उन्हीं का है, सब हम लोग उन्हीं के माध्यम से ही करवाते हैं। राजधानी लखनऊ के दूसरे सबसे बड़े इस पंडाल में रोजाना 3000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। सुरक्षा के मद्देनजर सभी जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। वहीं 17 सितंबर को विसर्जन से पहले विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों भक्त दर्शन कर प्रसादी ग्रहण करते हैं। गणेश महोत्सव का शुभारंभ हो गया है। गणेश जी की पूजा के लिए जगह जगह से कई सारे श्रद्धालु आ रहे हैं दर्शन करने के लिए गणेश जी को। ऐसा माना जाता है कि गणेश जी की इस गणेश चतुर्थी के शुभारंभ होने के पास भक्तों को विशेष कृपा मिलती है। हम पत्रकार पे मौजूद थे, लोगों से बातचीत किया, यहाँ के पंडित जी से बातचीत किया और जो यहाँ पे भक्त आए थे, श्रद्धालु ऐसे, उनसे हमने बातचीत की और यहाँ की भव्यता और दिव्यता के बारे में जानकारी आपको दी। आपको बता दें कि ये 10 दिन तक गणेश चतुर्थी का जो त्यौहार है वो मनाया जाएगा। यह माना जाता है कि लखनऊ का दूसरा सबसे बड़ा उत्सव यहाँ पे गणेश पूजा का होता है और जगह जगह से यहाँ पे लखनऊ के अगल बगल जिलों से भी लोग यहाँ पे दर्शन करने गणेश जी के आते हैं, उनका आशीर्वाद लेने आते हैं। आपने देखा होगा कि किस तरीके से इस पंडाल को सजाया गया है, कितनी भव्यता और दिव्यता के साथ इसको बनाया गया है। कोलकाता के कलाकार और कोलकाता की कंपनी आकर इस पूरे चीज़ों का निर्माण करती है, पंडाल को बनाती है, मूर्ति को स्थापित कराती है, मूर्ति बनाती है और जगह जगह गणेश जी के चित्र को उकेरती है। तो जिस प्रकार से यहाँ पे हम आपको भी पत्रकारपुरम के बारे में बताते हैं, सुरक्षा के दृष्टिकोण से कि कुछ कोई अनहोनी न हो, उसके लिए भी यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे से लेकर लगातार बैरिकेडिंग की गई है। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ में संजय पांडे, अनादि टीवी, लखनऊ।